तो लेट्स प्ले विद वर्ड्स, शब्दों के साथ हमें खेलना है। ठीक है, हम शब्दों के साथ खेलेंगे। भारत में खाद्य सुरक्षा के ऊपर बात चल रही है, भारत में खाद्य सुरक्षा के ऊपर बात चल रही है, तो मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन लेके चलूंगा। देखिए, हमने प्रस्तावना पढ़ा, क्या था? केवल उत्पादन नहीं, उत्पादन करने के बाद कुछ आयात करो, आयात करने के बाद उसका सही से भंडारण करो, भंडारण के बाद उसका वितरण करो। फिर हमने खाद्य सुरक्षा क्या जाना, खाद्य सुरक्षा क्या जाना भैया? खाद्य सुरक्षा नंबर 1 पर जाना खाद्य की उपलब्धता, नंबर 2 पर जाना खाद्य तक पहुंच हो, नंबर 3 पर जाना उस खाद्य को खरीदने की सामर्थ्य हो अर्थात क्रय शक्ति हो, तो नंबर 1 पर जाना खाद्य की उपलब्धता होनी चाहिए। फूड एक्सेसिबिलिटी, इसको बोलते हैं फूड एक्सेसिबिलिटी, खाद्य की उपलब्धता होनी चाहिए। क्लियर? उपलब्धता होनी चाहिए। फिर मैंने दूसरे नंबर पर तुम्हें बताया व्यक्ति की खाद्य तक पहुंच होनी चाहिए, पहुंच अर्थात पहुंच का मतलब यह है कि खाद्य किसी की मतलब खाद्य की पहुंच होनी चाहिए उस तक, व्यक्ति तक। फिर उसके बाद खाद्य सामग्री या इसको बोलेंगे क्रय शक्ति होनी चाहिए व्यक्ति की। ये मैंने समझा, ये मैंने तुम्हें समझाया परिभाषाओं के आधार पर। फिर प्यारे बच्चों, विश्व विकास रिपोर्ट 1986 में कहा सभी व्यक्ति के लिए सही समय पर सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन हेतु पर्याप्त भोजन की उपलब्धता। कुछ भी याद नहीं रखेंगे, सभी व्यक्तियों के लिए सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन हेतु। सक्रिय तथा स्वस्थ को ध्यान रखेंगे, हेतु पर्याप्त भोजन की उपलब्धता। खाद्य एवं कृषि संस्था, अब इसने विश्व विकास रिपोर्ट ने कब कहा था? 1986 में कहा था। ध्यान में रखना, इस समय यहाँ पर इंदिरा गांधी के जो बेटे थे राजीव गांधी का शासन है, देश को थोड़ा सा देखते हुए रहना। मैं 9th को तुम्हें बताया था, तो चुनावी राजनीति के बारे में तुम्हें कभी समझाता था, हरियाणा के चुनाव, देवी प्रसाद, और इस समय कांग्रेस धराशायी हो रही है, अर्थात कांग्रेस टूट रही है। 1986 में हो रहा है। खाद्य एवं कृषि संस्था 1979, अर्थात इस समय कांग्रेस का शासन था। खाद्य एवं कृषि संस्था ने कहा सभी व्यक्तियों के लिए सही समय पर आवश्यक बुनियादी भोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, खाद्य एवं कृषि संस्था, देखिए खाद्य एवं कृषि संस्था, वर्ष याद रखेंगे मेरे लाल, 79। खाद्य एवं कृषि संस्था 79 में क्या करिए? वही सब बातें, सभी व्यक्तियों के लिए सही समय पर आवश्यक बुनियादी भोजन, मतलब जो आवश्यक बुनियादी भोजन है उस तक भौतिक तथा आर्थिक पहुंच। ठीक है। फिर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ प्यारे बच्चों, विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, वर्ष याद रखेंगे इसका 1995 में। एक बात क्या याद रखेंगे, 1995 में हुआ, इसने बोला व्यक्तिगत स्तर पर था, इंडिविजुअल लेवल पर। ठीक है बेटा, पारिवारिक स्तर पर था, पूरे परिवार की जिम्मेदारी, राष्ट्र के स्तर पर था, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी, वैश्विक स्तर पर था, पूरे वैश्व की जिम्मेदारी। तो व्यक्ति तथा परिवार तथा राष्ट्र तथा विश्व के स्तर पर खाद्य सुरक्षा तभी मानी जाएगी जब उसकी सभी व्यक्ति के पास पहुंच होगी, उसकी उपलब्धता होगी, व्यक्ति की क्रय शक्ति होगी। इसको मिला के आप लिखेंगे। आंसर राइटिंग में ये सब होते हैं बेटा, ये होते हैं आभूषण। अलंकार के बारे में ना, अलंकार का मतलब होता है सजाना। ये पॉइंट्स जो हैं, रिपोर्ट जो हैं, ये तुम्हारे आंसर को कोडिफाई करती है। ये तुम्हारा एक लेखक के तुल्य एक दृष्टिकोण उपजाती है। ठीक है, कोई तुम्हें समझेगा वास्तव में तुमने चीजें पढ़ी है। परिभाषाओं का सारांश मैंने बताया था, संपूर्ण जनसंख्या को। तो प्यारे बच्चों, सारांश में क्या देखा हमने? इसमें देखा संपूर्ण जनसंख्या। ठीक है, संपूर्ण जनसंख्या को खाद्य की भौतिक तथा आर्थिक उपलब्धि हो, अर्थात संपूर्ण जनसंख्या से काम नहीं चलेगा, उसकी क्या होनी चाहिए? क्रय शक्ति। संपूर्ण जनसंख्या की क्रय शक्ति भी हो। और नंबर 3 पे देखा था भैया, खाद्य की गुणवत्ता तथा मात्रा भी होनी चाहिए। खाद्य की गुणवत्ता तथा मात्रा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सड़ा गला खिला दो उसको। गुणवत्ता भी हो, पर्याप्त मात्रा
2400 कैलोरी भोजन एक दिन में कार्य करने वाले को होना चाहिए। जो मेहनत का कार्य करते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें 2400 कैलोरी खाना ही चाहिए। ये मतलब हर व्यक्ति को खाना चाहिए। महिला को 2200 कैलोरी फूड की जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। और इसमें एक बात और देखा था कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, सर्वदा आपूर्ति, खाद्य की हमेशा आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति सर्वदा, सर्वदा, सर्वदा बोले तो सदैव। तो परिभाषा को देखो, संपूर्ण जनसंख्या के लिए और सभी की क्रय शक्ति हो, और जो वो खाएंगे उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा बैलेंस में हो, मतलब पूरी हो, और खाद्य आपूर्ति सदैव बनी रहे। खाना, क्योंकि व्यक्ति जब से जिएगा, जब से पैदा होगा, जब तक मृत्यु को प्राप्त होगा, हमेशा खाना बना रहना चाहिए। तो ये आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग में सजाना है। क्लियर? तो हमारी पिछली क्लासों का सार ये हो गया 6 मिनट में, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास कितने मिनट बचे हैं बेटा? 17, 6, 23, 17 मिनट में हम आगे पढ़ाएंगे। अब देखिएगा, खाद्य सुरक्षा क्यों। अब खाद्य सुरक्षा क्यों, इस पे हम बोलेंगे। ठीक है, खाद्य सुरक्षा क्यों। ये पार्ट 3 चल रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना कौन सी बात मैंने कहा बोली, वो सब उसमें आ जाता है सब। खाद्य सुरक्षा क्यों, सामान्य अर्थों में तुम क्या बताओगे खाद्य सुरक्षा क्यों होती है? अब थोड़ा अच्छे से बता दो, लेकिन एक पार्ट से पहले तुम कहते भूख लगे इसलिए खाद्य सुरक्षा होती है, ऐसे कहते ना, लेकिन अब कुछ तुम बता दोगे। अब देखिए खाद्य सुरक्षा के बारे में ये पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है भारत देश में, एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग है। क्या है? मध्यम वर्ग। और एक वर्ग क्या है समाज में, एक बहुत बड़ा वर्ग निर्धन वर्ग भी है। समाज में क्या है प्यारे बच्चों? समाज में एक बहुत बड़ा क्या है? निर्धन वर्ग है। क्या है? निर्धन वर्ग है। वो खाद्य सुरक्षा से पीड़ित तथा ग्रसित है। खाद्य सुरक्षा से प्यारे बच्चों क्या है? पीड़ित है तथा ग्रसित है। ये प्यारे बच्चों हमारे समाज में, हमारे समाज का मतलब पूरे भारतीय समाज में ये बात रख रहे हैं खाद्य सुरक्षा क्यों। अब धीरे धीरे देखो कैसे रिपोर्टिंग इसकी शुरू होगी। और दूसरा प्रश्न है खाद्य सुरक्षा क्यों होनी चाहिए, अर्थात जिनके पास सब कुछ चीज है। दो प्रकार के वर्ग है, कुछ वर्ग अभी समाज में निर्धन वर्ग है और बाकी क्या है? मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग और इतना क्या है? निर्धन वर्ग। और इतना क्या है प्यारे बच्चों? ये अमीर वर्ग है। अमीर वर्ग है मान लीजिए पैसे के आधार पर देखिए। तो फिर भी खाद्य सुरक्षा, अब तुम कहोगे इन्हें तो कोई खाद्य सुरक्षा की टेंशन नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस में ये कहोगे। मध्यम व्यक्ति को भी खाद्य सुरक्षा की कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है इनको। लेकिन मैं कह रहा हूं तुम गलत कह रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम गलत कह रहे हो कि इसको भी खाद्य सुरक्षा की जरूरत है, इसको भी और इसको भी। तुम्हें लिखना है कि हालांकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब मध्यम वर्ग में है और सभी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा, खाद्य चीजों को आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सूखा पड़ना, ऐसी चीजों से अगर उत्पादन जो होता है वो प्रभावित होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा? प्राकृतिक आपदाएं आती है। क्या आती है? प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जब प्राकृतिक आपदा आएंगी, सूखा, बाढ़, भूकंप, तो देखिए बेटा इसमें क्या कहते हैं,
अमीर वर्ग को खाद्य सुरक्षा की टेंशन क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि कभी प्राकृतिक आपदाएं आती, क्या आती है बेटा? प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, सुनामी आती है तथा सूखा पड़ता है। बाढ़, भूकंप, सुनामी तथा सूखा, जब ये पड़ गया, राजस्थान में सूखा पड़ गया, आम बात है। बिहार में बाढ़ आ गई, आम बात है। तमिलनाडु में सुनामी आ गई, आम बात है। तो वहां के जो अमीर वर्ग हैं वो किसके आगे कटोरा फैलाएंगे? कोई करोड़पति भी है ना, वो भी दुकान पे जाके, एक किसान तो आराम से अपने उसका रमदा खोलता है, दोना निकले गेहूं, लेकिन जो अमीर व्यक्ति है उसे क्या करना पड़ता है? चाहे उसका नौकरी लेके आए, कट्टा लेने, कट्टे का आटा ही आता है उसके। तो सरकार क्या करती है? ऐसे में खाद्य को सुरक्षा की दृष्टि से बफर स्टॉक बनाती है। मेरे बच्चों क्या बनाती है? बफर स्टॉक। अर्थात कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन भगवान नहीं, उसमें प्राकृतिक रूप से कोई चीज उत्पादित नहीं हो सकती, इसलिए खाद्य सुरक्षा। अब देखो क्वेश्चन बना ना, अब तो मैं समझ में आने लगा खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी। क्योंकि एक वर्ग अभी निर्धन भी है और मध्यम है, और ये है तो ये अपने आप से, इनके पास खाद्य राशन कितना रख लेंगे? तो सरकार को भैया 4-5 साल सरकार चलानी है, तो 4-5 साल का स्टॉक रखना पड़ेगा। कहीं से लेके आओ, तुम इस बात को लिखित में कह सकते हो। 2013 के तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हर व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि उसका पेट भरा जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देख लीजिएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसका पेट भरना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी। एकमात्र धरती पे भारत देश ऐसा है जो कि जहां पर खाद्य सुरक्षा का अधिकार है एक व्यक्ति को। कोई भी देश, अमेरिका, लंदन, जापान, किसी के यहाँ पर भी खाद्य सुरक्षा, जो मर गया, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, वो मरे जिए, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब यहाँ एक काम भी कर रहा है कि बस अब लोगों को चने और गेहूं और चावल खिला रहे हैं, लोग बस उसी में खुश हैं, उसी में खुश हैं। और मैं थोड़ा इस बात से निराश हूं कि यार मुझे इन व्यक्तियों को इस बात से बहुत सोच से ऊपर उठाना। क्लास ज़्यादा लंबी खींचेगी, इसको देखिए। तो हम बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा क्यों? तो प्राकृतिक आपदाएं आती है तो इससे फसल नष्ट हो जाती है। अकाल पड़ता है, मेरे बच्चों, अकाल भी आता है। 30 लाख लोग मारे गए थे 1943 में। कुछ रिपोर्टों पे हम जिक्र करते रहेंगे अभी। गॉट इट? ये समझ रहे हैं? ये मुख्य पॉइंट है। ये 9th क्लास से पहली बार ये हेडिंग आई है जीवन में। इसको तुम ऐसे मान के लिए खाद्य सुरक्षा अखबार में पढ़ोगे, किताब में पढ़ोगे, रिपोर्ट में पढ़ोगे, अर्थशास्त्रियों से पढ़ोगे, दुनिया भर से सबसे पढ़ोगे और पढ़ते रहो। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको ऐसी बेसिक समझ इसको डेवलप करनी चाहिए। वो तभी कर पाओगे भैया, बिन गुरु ज्ञान नहीं मिल सकता। कौन कह रहा है? सही बात है, बिना गुरु ज्ञान नहीं मिल सकता। वैसे थोड़ा ही कि हमें कोई अपने से कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, अपने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। कोई आंसर है तो पूछेंगे सर से, ठीक है? सर जी कहेंगे ठीक है, ठीक है। पेट ठीक होने की परंपरा अगर ठीक ही चलती रहे तो मैं एक समाज बनाना चाहता हूं, जो मैं इस समय बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बहुत सीमित समय है। मुझे क्लास में सिलेबस बहुत ज़्यादा कराना है, मैं बताऊंगा। अब समझिए, 1970 के दशक में इस खाद्य सुरक्षा का मतलब कुछ और था। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या था? एक बात ही समझ लीजिए, केवल इसका मतलब क्या था? पर्याप्त उपलब्धता। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या देख रहे थे? पर्याप्त उपलब्धता, खाद्य की पर्याप्त उपलब्धता, पर्याप्त उपलब्धता। कहने का मतलब है अनाज का
भंडार अगर लग गया तो पर्याप्त उपलब्धता होगी तो खाद्य सुरक्षा हो गई। लेकिन आज भी भारत देश के अंदर इतना अनाज है, मैंने बता दिया कितना अनाज है, ठीक है, आज भी व्यक्ति भूखे मर रहे हैं भारत में। तो खाद्य की पर्याप्त उपलब्धता का एक बफर स्टॉक से ही काम नहीं चलेगा। अब परिभाषा बदलेगी, तो परिभाषा हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। उसकी पहुंच हो, लोगों के पास पैसा हो, क्रय शक्ति हो, तो 1970 तक कहा था कि बस इंतजाम कर दो। तो इसका सिस्टम क्या है, इसका सिस्टम क्या है कि पापा ने घर पे लाके खूब सारा सामान धर दिया, मम्मी उसको धीरे धीरे खिलाने दे रही बच्चे को। अबे खिलाओ तेजी से, अब सौतेली माँ है तो बच्चे को खिलाई नहीं रही। तो सरकार तुम्हारी सौतेली माँ है। जो गरीब मर रहे हैं उनकी कौन है, सौतेली माँ है, इनको खाने नहीं दे रही। अभी इस परिभाषा को चेंज करेंगे। 16 मिनट का लेक्चर रहा।